चल रहा है। इसके अंदर अपन ने दो बातें पढ़ ली थी। आपको एक तो पता है कौन सा, आर्नियस। एक पढ़ लिया क्या, लुईस पोचिन, ब्रास टेलर। इसके अनुसार तो क्या था, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड रेनाइन। और लुई उसके अनुसार था, लोरी के अनुसार था कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना और इलेक्ट्रॉन का त्याग। एक तो ग्रहण करना और एक त्याग। ये दो बातें अपन ने आर्नियस और लोरी के अनुसार पढ़ी थी। लेकिन इसमें तो क्या था, आर्नियस में तो ये परिकल्पना असत्य क्यों हो गई थी, क्योंकि हर अम्ल और क्षारक है ना, हर अम्ल और क्षारक के अंदर जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न हो, हाइड्रोक्साइड रेनाइन उत्पन्न हो। लोरी के अनुसार ये था कि ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ है या कोई तत्व है तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। इस तरीके से ये संकल्पनाएं क्या हुई थी, लागू नहीं हुई थी, असत्य हो गई थी। इसी के साथ हम बात करते हैं किसकी, अगला जो वैज्ञानिक आता है उसका नाम है क्या, लुईस संकल्पना। अम्ल एवं क्षार की लुईस संकल्पना क्या आती है, लुईस संकल्पना आती है अम्ल और क्षार की। अम्ल और क्षार की लुईस संकल्पना पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि लुईस क्या कहता है। इसने कहा अम्ल किसे कहते हैं। लुईस ने अम्ल की डेफिनेंसी दी, इलेक्ट्रॉन युग्म। उसने तो ओनली एक इलेक्ट्रॉन की बात बताई थी, लोरी ने एक इलेक्ट्रॉन की बात बताई थी। लेकिन लुईस क्या कहता है कि अम्ल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म यानी इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले तो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले। इलेक्ट्रॉन युग्म अगर ग्रहण कर रहे हैं ना वो तो अम्ल कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार, लुईस संकल्पना के अनुसार। ये चीजें तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वो तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। किसके अनुसार, लुईस के अनुसार। ये तो तीनों वैज्ञानिकों की तीन डेफिनेंसी आ गई। इसका एग्जाम्पल समझने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किया जाता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागा जाता है। जैसे मानना, एक मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया कि यहाँ पर डाल दिया मैंने क्या, एल्यूमिनियम, और यहाँ डाल दिया मैंने क्लोरीन। अब मैंने यहाँ पर इन दोनों में क्रिया करवाई है, या मैंने एल्यूमिनियम लिया है या मैंने क्लोरीन लिया है। अब मैं इन दोनों में क्रिया करवाता हूँ तो यहाँ बनता है क्या, देखो AlCl3 बनता है। यानी एल्यूमिनियम की संयोजकता प्लस की 3 होती है और इसकी -1 होती है, तो क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कराएंगे AlCl3। इसलिए मैंने आपको सूत्र बताए थे कि सूत्र कैसे बनते हैं। ये सूत्र बन चुका है। अब इनका हम करते हैं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। इसके अंदर हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे हम, आदान प्रदान यानी किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे हम, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे मानो कि एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि एक पॉइंट होते हैं कि एक तो एकल होता है, एक द्वि होता है और एक त्रि होता है। ये होते हैं बंध। क्या होते हैं, बंध होते हैं। एकल, द्वि और त्रि बंध होते हैं। अब ये बंध क्या होते हैं कि दो तत्व हो, दो या दो से अधिक तत्व है, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं ना, दो या दो से अधिक तत्वों में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किन का उपयोग करते हैं, बंध का उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लो C सिंगल बॉन्ड C है, अरे बात समझ में, यहाँ पर तो एकल बंध होता है, इसका चिन्ह तो होता है क्या, सिंगल बॉन्ड इस तरीके का। द्विबंध का डबल बॉन्ड होता है, त्रिबंध का ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो है बंध। लेकिन अगर इन्हीं बंधों को हम खोलें किसमें, इलेक्ट्रॉन में, अगर इन बंधों को हम इलेक्ट्रॉन में खोलते हैं तो ये एकल जो बॉन्ड होता है इसका इलेक्ट्रॉन में डबल क्रॉसिंग होता है, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन में 4 क्रॉसिंग होता है। अरे बात समझ में, ट्रिपल बॉन्ड का 6 क्रॉसिंग होता है। कितने क्रॉसिंग होता है, 6 क्रॉसिंग। ये इलेक्ट्रॉन में खुलते हैं। ये किस में खुलते हैं, इलेक्ट्रॉन में। ये चीज़ें आगे भी आपको क्लियर करवा दी जाएगी, क्योंकि लेसन नंबर 8 आएगा, उसमें बंदी चलते हैं अधिकतर और उनके अंदर साझा करना होता है। यह मैंने बनाया AlCl3। अब हम बात करते हैं
यहाँ पर जो हम बंध लगाते हैं वो किसके अनुसार लगाते हैं, जिस तत्व के अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है उसकी संयोजकता के अनुसार बंध लगाया जाता है। यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता -1 है और एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 है। अब यहाँ पर एल्यूमिनियम के अनुसार बंध लगाया जाए या क्लोरीन के अनुसार बंध लगाया जाए, तो एल्यूमिनियम के तो संयोजकता 3 है लेकिन अणु 1 ही है, और क्लोरीन की संयोजकता 1 है लेकिन अणु की संख्या 3 है। इस कारण यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता के अनुसार हम इसमें क्या लगाएंगे, बंध लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लोरीन है वो इससे क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, साझा कर रही है। क्या कर रही है, साझा। ये क्लोरीन किससे, एल्यूमिनियम से साझा कर रही है। क्लोरीन एल्यूमिनियम से साझा करती है तो यह ऑटोमेटिक इसके 3 अणु हो जाएंगे। 3 अणु होंगे तो ये 3 तरीके से इसके क्या करेगी, साझा करेगी। 1 तरीका, 2 तरीका और 3 तरीका। 3 तरीके से किस तरीके से ये साझा करेगी, समझने की कोशिश करना आप कि किस तरीके से ये साझा करती है। ऐसे साझा कर लिया कि एल्यूमिनियम यहाँ मैंने डाल दिया और यहाँ पर इसमें 3 डाल दिया है। ये एल्यूमिनियम था, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक Cl तो यहाँ डाल दिया मैंने, एक Cl यहाँ डाल दिया और एक Cl यहाँ डाल दिया। अब मुझे पता है इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। 13 नंबर पे आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया क्या, 2, 8 और 3। और यहाँ पर Cl का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूँ 17 नंबर पे आता है। 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 और 7। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, क्योंकि ये दोनों कक्ष तो कंप्लीट चल रहे हैं इसके, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इनकम्प्लीट है तो ये इससे क्या करेगा, साझा करेगा। तो यहाँ पर अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2, 4, 6 और 7। 2, 4, 6 और 7। अब ये क्या करेगा, इससे साझा करेगा। एक तो ये इससे साझा करेगा, ये इससे साझा करेगा, ये इससे साझा करेगा। साझा करके क्या बनाएगा, AlCl। क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं। एक क्लोरीन तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्लोरीन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्लोरीन इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तीनों ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर साझा करेंगे और क्या बनाएंगे, AlCl3 बनाएंगे। अब मैं यहाँ बात करूँ कि लुईस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो मैं इसको अम्ल कहूँ, क्षार कहूँ। अब आप दिमाग लगाओ कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो ये ग्रहण करने के कारण ये क्या है, अम्ल है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण अम्ल है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण होता तो क्षार बनता। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म का मतलब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो लोरी के अंदर, लोरी की संकल्पना में चला जाता है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या त्यागता है तो किस में चले जाते हैं, लुईस संकल्पना में चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल से तो इससे समझाया मैंने, एक एग्जाम्पल और देखना आप कि किस तरीके से हमने उसका निर्माण किया है। जैसे मानो मैंने लिया NH3, क्या लिया है, NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 नंबर पे आता है, 2 और 5। संयोजकता हो गई -3 हो गई यहाँ पर संयोजकता। फिर इसके बाद में हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका 1। अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन है ये, मान लो तो इसके अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर मैंने ये 3 बॉन्ड क्यों लगाए, क्योंकि एकल बंध इसलिए लगाए कि हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैंने एकल बॉन्ड यूज़ किया है। हो गया ये। अब ये मेरे पास में बात बन गई है, कोई दिक्कत। यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर न करो तो ये एकल बॉन्ड भी इसके साथ यूज हो सकता है। अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, 2 क्रॉसिंग, 2 क्रॉसिंग, 2 क्रॉसिंग, ये अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीट है। इसमें 2 थे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, ये भी अपने आप में कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो ये नाइट्रोजन है ना, वो क्या करता है, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन है ना, इन हाइड्रोजनों को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नाइट्रोजन हाइड्रोजनों को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो देने के कारण ये क्या है, अम्ल, क्षार है। तो इस तरीके से ये बनता है। ऐसे ही बना दो MgCl2,
तो यानी Mg की 2 होती है संयोजकता, Cl और Cl, ये इसके साथ साझा करेगा, ये इसके साथ साझा करेगा, साझा करके क्या बना देगा, MgCl2 बना देगा। तो इस तरीके से लुईस की संकल्पना काम में आती है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से लुईस संकल्पना निर्धारित होती है। तो डेफिनेंसी तो आपको समझ में आई गई होगी कि किस तरीके से अपन ने इसकी परिभाषाएं पढ़ी है। लुईस के अनुसार अम्ल की बात, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले क्षार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले क्षार कहलाते हैं। ग्रहण करने वाले और त्यागने, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, देखो क्या एग्जाम्पल है। एक बात और बनती है कि यहाँ पर अम्ल और क्षार बन जाता है, एक बनता है लुईस अम्ल और एक बनता है लुईस क्षार। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लुईस अम्ल कब जाएगा, लुईस क्षार कब जाएगा। तो पहले जो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वही आगे जाके लुईस अम्ल कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं वही आगे जाके लुईस क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल देखना आप कि यहाँ पर मैंने लिया एक BF3, क्या लिया, BF3 प्लस NH3, BF3 NH3 इक्वल, तीर का निशान लगा दिया मैंने, तो यहाँ बन गया F3B और NH, ये तीर का निशान इधर है, ये तीर का निशान इधर है। समझो कैसे, यहाँ पर मैं BF3 की बात करता हूँ। BF3 क्या है, अम्ल है। कैसे है कि BF3, B के अणु है यहाँ पर 1, फ्लोरीन के अणु है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो इसका, फिर कितने नंबर पे आता है, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पे आता है। 5 नंबर पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये कक्ष कंप्लीट है, ये कक्ष अनकम्प्लीट है। इस कक्ष को कंप्लीट करने के लिए 5 ही है, 5 मिलेंगे नहीं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। ये आता है फ्लोरीन 9 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकाला 2 7। हरी बात समझ में, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है, 9 नंबर पे आता है। अब इसके अंदर बात करें, ये तो कंप्लीट है, ये अनकम्प्लीट चल रहा है, ये क्या है, अनकम्प्लीट है। अब ये अनकम्प्लीट है तो इसकी हम बात करें कि ये क्या करता है। अब इसको तो चाहिए ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अगर 3 अणु है तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने आप ही हो गए। इसका मतलब ये F3 है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या है, ये अम्ल है, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या है, क्षार। अभी मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था आपको कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम F3B और ये NH3, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसको दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रोन की बात करते हैं, ये 2 और 3 है, और यहाँ पर 3, तो ये 3 ले लेता है। अब ये कक्ष क्या करेगा, अनकम्प्लीट रहेगा, तो ये क्या करेगा, NH3 से साझा करेगा, और NH3 से साझा करके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण ये तीर का निशान इधर आया है, यानी ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण ये क्या आया है, इधर निशान आया है। अब इसमें लुईस अम्ल तो क्या होते हैं, यानी लुईस अम्ल किसे कहते हैं, लुईस क्षार किसे कहते हैं। लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस क्षार क्या होता है। जिनके अष्टक अनकम्प्लीट होते हैं वो तो लुईस अम्ल कहलाते हैं, जिनके अष्टक कंप्लीट हो जाते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अम्ल होते हैं, क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले क्षार होते हैं। लेकिन लुईस अम्ल की हम बात करें और लुईस क्षार की हम बात करें, तो यहाँ पर ये BF3B बन गया है NH3, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया है। क्यों, क्योंकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए हैं, क्योंकि 5 है इसके अंतिम कक्ष में। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिए, हाइड्रोजन ने ले लिए। 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन ने ले लिए, लेकिन फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग करेगा। किसको मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। हरी बात समझ में। तो इस तरीके से बन गया है
ये उदाहरण हो गया किसका, आपका लुईस एम ब्रांस्टेड लोनी का। अब इसके साथ हम बात करते हैं क्या कि इसके अनुसार लुईस क्षार इलेक्ट्रॉन देते हैं। लुईस क्षार किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले लुईस क्षार कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस अम्ल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले लुईस अम्ल कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले लुईस क्षार कहलाते हैं। किसके संकल्पना में आ रही है, लुईस संकल्पना में आ रही है। ये उदाहरण अपन ने ले लिया है। अब आगे बात आती है कि क्या बनता है। अब है इन दोनों के बीच में क्या लगता है, एक उप सहसंयोजक बंध भी लगता है। ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं ना, ये आगे पढ़ाएंगे आपको कि बंध किस तरीके से होता है। दो तत्वों को आपस में जोड़ना, और जोड़ने के लिए हम जो बंध काम में लेते हैं